मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तक संसाधन बन जाता है जब उसका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाने नहीं सीखा था। लोग प्रकृति संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, लेकिन वो जो मनुष्य जिसके माध्यम से वो जो मानव निर्मित संसाधन बनाता है, वे कहाँ से मिलता है? वे प्रकृति से मिलता है। उसी प्रकृति के संसाधन को वे विभिन्न प्रकार से उपयोग करके उसमें फेरबदल करके वो क्या करता है? वे अपने संसाधनों के रूप में बदल लेता है, जो फिर वे एक प्रकार से मानव संसाधन द्वारा जो निर्मित किए गए संसाधनों के अंतर गिना जाने लगता है। तो इस प्रकार मानव संसाधन या मानव निर्मित संसाधन इन सभी चीज़ों को के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गए, वाहन हो गया और विभिन्न प्रकार की अनेक ऐसी चीज़ें, पंखे हो गए, कूलर हो गए, फ्रिज हो गए और साथ ही साथ अनेकों ऐसी चीज़ होती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। वे ही जो मनुष्य जिसका निर्माण करता है वही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है और ये मानव संसाधन के अंतर्गत उसकी श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार मोना जो है वे समझाती है राजू को मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। मानव निर्मित संसाधन लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो जो मानव जिसे निर्मित करता है उसे हमने देखा कि ऊपर जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, उसका निर्माण मनुष्य करता है, लेकिन मनुष्य को भी इन सब चीज़ों के निर्माण के लिए अच्छा कौशल होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वे इसका उचित रूप से जो प्रकृति से वस्तुएं उन्हें प्राप्त है उसका उचित प्रयोग करके वे अच्छे मानव निर्मित संसाधन बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए उन्हें अच्छी शिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है और साथ ही साथ स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, उसके लिए शिक्षा और इसके साथ ही साथ उनको ये जो सामान्य ज्ञान है इन सब की जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक है। और साथ ही साथ जो मानव संसाधन एक तरीके से मनुष्य खुद ही मानव संसाधन है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है एक तरीके से, एक दृष्टि से देखा जाए तो। अधिक संसाधनों के निर्माण में सहायक होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास किसे कहा जाता है? जब लोगों के संसाधन के निर्माण में उनके समर्थन
या उनको सामर्थ्य बनाने के लिए जो लोग कौशलों में सुधार करते हैं, मान लीजिए शिक्षा में सुधार हो गया या कोई ऐसी विशिष्ट चीज़ जोड़ी गई जो कि मान लीजिए विद्यालय के स्तर पर अगर ऐसे अनेकों अनेक प्रयोग कराए गए, अनेकों अनेक ऐसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए गए जिससे जो विद्यार्थी है उनके जीवन में अच्छा सुधार आएगा और वे हर एक चीज़ों को निपुणता से कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक मानव संसाधन का विकास है कि किस प्रकार मानव संसाधन को विकसित किया जा सकता है और उच्च कोटि की गुणवत्ता प्रदान की जा सकती है। तो ये हो गया, हमने यहाँ देखा मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वही जो मनुष्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं वैसे संसाधन, जैसे सड़क और जो पुल है, मशीन है, कार है, वाहन है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हो गई। और मानव संसाधन विकास ये देखा हमने। और लोग मानव संसाधन, ये क्या है, लोग मानव संसाधन, ये किसे कहा गया है, ये स्वयं मनुष्य को ही कहा गया है क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे भी एक लोक मानव संसाधन कहा गया। शरीर जो है मानव का और उस प्रकार से उसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करता है, एक समाज में योगदान प्रदान करता है, तो एक तरीके से इसे लोक मानव संसाधन कहा गया। और साथ ही साथ और हमने ये भी देख लिया कि मानव संसाधन विकास किसे कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से उनका विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार से कौशलों को प्रदान करना और विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया द्वारा उनके कौशलों में और अधिक सुधार करना, ये होता है मानव संसाधन विकास। ये 3 चीज़ हमने देखी। आगे देखिए क्या है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। अगर मोटे मोटे तौर पर इसके अंदर जाने से पहले मोटे मोटे तौर पर हम ऐसे ही विचार कर लें कि मानव संसाधनों का जो संरक्षण है किस प्रकार से अधिकांश रूप से हम कर सकते हैं, जैसे कि जल का उचित मात्रा में उपयोग करके, बिजली का उचित मात्रा में उपयोग करके, वृक्ष लगाकर, वृक्षारोपण करके, और जो जल है प्रयोग किए गए जल को दोबारा से उसका उपयोग करके किसी अन्य कार्य में, तो इस प्रकार हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण किया जाए और जंगलों की कटाई में कटौती की जाए, जो जंगलों में वृक्ष काटे जाते हैं उनकी संख्या घटाई जाए, पशु पक्षियों को अधिक से अधिक संरक्षण दिया जाए। हालांकि इन सब पर जो हमारी गवर्नमेंट है वे कुछ ना कुछ हर वर्ष नया कदम उठाती है और विभिन्न प्रकार के उद्यान भी उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए संरक्षित कर रखे हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है मोना, ये कुछ एक बहुत बुरा इसने सपना देखा है, तो ये बता रही है आगे कि है क्या मानव संरक्षण, अच्छी तरीके से उसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ काट दिए गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो क्या है, मोना ने बहुत बुरा सपना देखा
कि जो सब जल है, जो सारा जल है वो पृथ्वी का सूख गया है, वृक्ष काट दिए गए हैं उसके लिए, और उसकी प्राप्ति के लिए जो लोग हैं भूखे प्यासे इधर से उधर घूम रहे हैं, ना कहीं छाया मिल रही है, ना कहीं खाना मिल रहा है और ना कहीं पानी मिल रहा है। तो ये होने वाले भविष्य की एक छोटा सा दृश्य है। तो इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? इसका जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसका जो संरक्षण है, जो भी संसाधन हैं, जो नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है, इन सब का उचित मात्रा में प्रयोग करने पर ही इस प्रकार की समस्याओं से समाप्ति पाई जा सकती है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? सतर्कता से अर्थात उपयोगिता अनुसार ही उसी संसाधन का उपयोग करें, उससे व्यर्थ ना खर्च करें। ठीक है, सिर्फ आवश्यकता अनुसार। तो वही कहा है कि सतर्कतापूर्वक संसाधन का उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरणीय में क्या आएगा? जैसे कि वृक्ष है, अब बहुत से वृक्षों की अधिकांश तौर पर जैसे कटाई की जाती है, जो अखबार का निर्माण करना है, पुस्तकें, आखिर ये जो कागज़ बनते हैं उनसे तो बनते हैं, तो क्या उनके लिए समय प्रदान किया जाए, उनके लिए नया वृक्षारोपण किया जाए और बीच बीच में उसका संरक्षण किया जाए। तो ये सब उन सब से क्या होगा? उन सब से उनका एक नवीकरणीय संसाधन के लिए समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं, ये संसाधन संरक्षण कहलाते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए इसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित रखना और उसमें संतुलन बनाए रखना, ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधन को आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना और उसे सुरक्षित बनाए रखना, उसे संतुलित बनाए रखना, ये सततीय पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अर्थात जो भी संसाधन हैं जो उपयोग हो चुके हैं उसको दोबारा पुनः उसका उपयोग किया जाना और साथ ही साथ उसका पुनः चक्रण करना, इन सब के माध्यम से हम योगदान दे सकते हैं संसाधन संरक्षण में। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जो जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार की विभिन्नता बनाता है। और ये किस लिए बनाता है ऐसी विभिन्नता? क्योंकि जो व्यक्ति है, जो जीवन है, वे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उनके परिवार को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी जो है वे कहता है कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी। ये फीमेल है। मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है।
तो अभी हम पेड़ों की ही बात कर रहे थे। तो ये जो बच्चे हैं विभिन्न प्रकार से संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक, हमें भी उसी प्रकार ध्यान देना है कि जो संसाधन है, संसाधनों का संरक्षण किया जाए, उनका उपयोग उचित मात्रा में किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयला से मिलते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंदे मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया है। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषण विकास का सिद्धांत क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल आवश्यक है। ये सतत पोषण के एक सिद्धांत हैं कि सभी जो जीवन है उनके सभी रूपों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा, कि मानव जो जीवन है उसके अंदर और अधिक नई नई गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन जो शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये एक मुख्य घटक है सतत पोषण विकास का। क्या है? पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और साथ ही साथ विविधता जो है उसको एक संरक्षण प्रदान करना, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करना। प्रकृति संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, जो प्रकृति संसाधन का दुरुपयोग होता है उसको कम से कम करना, उसका सदुपयोग करना हमेशा। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। तो पर्यावरण के प्रति जो व्यक्तिगत व्यवहार है मनुष्य का और जो अभ्यास है उसमें परिवर्तन, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं उन्हें ऐसा बनाना, इस योग्य बनाना कि वे पर्यावरण की देखभाल कर सकें। जैसे कि विद्यार्थी का बहुत अधिक इन सब जो घटनाएं हैं इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है, क्योंकि जो आज का जो विद्यार्थी है आने वाले कल के समय में भारत का नागरिक होगा। तो जब एक एक नागरिकों को उनकी महत्वता, उनका कर्तव्य मालूम होगा तो क्या होगा? देश का विकास होगा, संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सब कुछ होगा। तो ये चैप्टर अभी के लिए यहीं पे समाप्त। मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।